अभी आपको जो खेत में नज़र आ रहा है ये हम सरसों की बुआई कर रहे हैं बीबीए टेक्निक से, यानी कि बेड विधि से। हमने भी पहली बार ही की है ये वाली बुआई, सरसों की पहली बार की है। हमने इसमें दो तरह के सीड यूज़ किए, एक 45S46 पाइनियर का और एक स्टार 1015। अब दोनों का देखते प्रोडक्शन क्या होता है और बेड विधि से हमें क्या क्या फ़ायदा मिला वो भी जानने की कोशिश करेंगे। अभी आप जो देख रहे हो ये हमने बेड विधि से बोया है। 45S46 का खेत दिख रहा है ये अभी आपको। तो इसमें हमने जो फर्टिलाइज़र यूज़ किया था, ऐसे इस साल डीएपी और एनपी की बहुत कमी थी, तो हमने 12-32-16 नहीं मिला तो उसकी जगह दूसरे यूज़ कर रहे थे। हमने एक तो डीएपी करा था और एक 20-20-0-13, और वो इस तरह से करे थे हमने जो अभी आप डिस्प्ले पे देख रहे हो। और हमने पहली बार बोई थी सरसों ही, पहली बार बोई थी बेड विधि से किया। तो ये स्टार 10-15 का पैकेट है। ऐसे हमने दो तरह के बोए हैं, तब भी इसमें देखते हैं प्रोडक्शन दोनों में से किसका अच्छा होगा। तो हम आते वापस हमारी बात पे कि जब हम बेड विधि से बो रहे थे तो ये जो आपको बुआई दिख रही है ये 26 अक्टूबर की है। तो हम थोड़े से लेट हो रहे थे, तो फिर खेत को बनाने में थोड़ा सा गीला भी था, तो फिर हमने जल्दी जल्दी में कर दिया, लेकिन फिर भी अच्छा बना था, इतना बेकार भी नहीं था, लेकिन बुआ जाता है इसमें। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये सरसों की सेटिंग है। इसी सेटिंग से सोयाबीन बुआता है, मतलब एज एट ए सेटिंग। और सरसों यही नहीं, सरसों ही जिस भी फसल को हम कम गहराई में बोते हैं, यानी कि जिसकी हमको कम गहराई लेना है, उसमें यही सेटिंग होती है। यानी कि पहले बेड बनता है, ये जैसे आपको ऐसा आगे दिख रहा होगा वो बेड बनने वाला। उसके बेड बनने के बाद उसके ऊपर बुआई होती है, और पीछे ये है जो उसको बेड को लेबल कर देता है, मतलब एकदम शेप में ला देता है। और जब हमें गहराई वाली बोनी करना हो तो पहले बुआता है, फिर बेड बनता है, नहीं ये लेवल करता, कुछ इस तरह से है। तो हम बात कर रहे हैं कि बेड के द्वारा जो बो रहे हैं उसमें हमें आगे परिणाम मिलेगा कि क्या क्या फ़ायदा हुआ। लेकिन फर्स्ट स्टेज में तो हमको ये फ़ायदा हुआ था कि जैसे ये इसमें सीड हम जितना डालते हैं उसको पूरा ही उगता है। सबसे बड़ी बड़ी फ़ायदा तो यह है, यानी कि जितना हमने बोया है उसमें से अगर अच्छा बोया हमने सीड, तो एक भी नहीं रुकेगा, सारा उगेगा। तो ऐसे हमने पहली बार बोया तो सेटिंग भी पता नहीं थी, तो कुछ ज़्यादा सीड रेट डल गया था इसमें खेत में, तो सांगन हो गया ऐसा सब बोल रहे हैं। तो मुझे भी ऐसा लगा हाँ ऐसे उग तो रहा था अभी आपने देखा, लेकिन फिर भी हमने इसमें पानी लगा दिया था 3-4 दिन बाद। तो वो कहीं कहीं ऐसा दिख रहा था कि सूखे में है तो शायद नहीं उगेगा, तो पानी लगने के कारण ये फ़ायदा हुआ कि सारे बीज एक साथ अंकुरित होके उग गए थे। ये देखिए, ऐसा लगभग लगभग ऐसा लग रहा है कि थोड़े सांगन है, अभी तो उग ही रहा है। 7-8 दिन के हुए हैं शायद, ये हाँ 8 दिन के हुए होंगे। और मैंने बेड से बोया है, और बाकी हमारे गांव में और भी बहुत सारे लोग जिन्हें बिना बेड से बोया। मैंने जितना क्षेत्र में बोया और जितना सीड लगा, लोगों ने उससे 1.5 गुना बोया तो भी छिदे दिख रहे थे इससे। तो इससे मुझे ये अंदाज़ा लगा कि बेड के द्वारा बोने से सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि हमें बीज कम डालना है, क्योंकि सारे ही बीज उगते हैं, और बाकी जो दूसरा तरीका है उसमें कम उगते हैं। ये देखो कुछ इस तरह से था, पानी फेरने के बाद में सारा अच्छा उग चुका है ये खेत में। और एक और फ़ायदा इसमें पानी, जैसे अगर हम पूरी तरह फैलवा पानी फेरते हैं तो उसमें जितना हम 1 एकड़ में फेरते हैं उतना ही देर में और उतना ही पानी हम 2 एकड़ में फेर सकते हैं, यानी कि डबल जगह कवर हो जाती है और काम जल्दी होता है। और इसके बाद में नमी ज़्यादा दिन तक बनी रहती है, और नमी बनी रहती है बेड के अंदर, सबसे बड़ी फ़ायदा ये है।
और ये स्टार 10-15 में थोड़ा सा मुझे ये प्रॉब्लम लगी थी, ये आप देख रहे हो ये वाली। तो इसमें क्या है, पौधा कुछ कुछ पीला दिखाई दे रहा था मुझे कि पीलापन आ रहा है इसमें। तो मैंने इसको उखाड़ उखाड़ के देखे थे, तो उखाड़ने पर मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। इसकी रूट बिल्कुल हेल्थी थी, पत्ते भी अच्छे थे इसके, एक नंबर, जैसे हरे रहते वैसे ही। तो ऐसे मैंने कुछ, ये देखो ये एक और दिख रहा है ये, तो ऐसे मैंने कुछ उचका के फेंक दिए थे। तो मैंने सोचा कि जब पत्ते भी अच्छे हैं इसके और रूट भी अच्छी है, तो इसको हम ना उचकाए। तो फिर बाद में इसका ये हुआ कि ये कुछ सीड ही ऐसे आए थे जो पीले थे, जिनका पौधा पीला निकला। बाकी कोई बीमारी नहीं, उनमें फूल भी आए और फल भी आया। आगे आप वीडियो में देखोगे कि सारे में ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने ऑब्ज़र्व करा था फिर इनको, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, बस पत्ते पीले थे इनके। और इसमें हमने एक पानी दिया था, उसके बाद ये ऐसे हो गए थे। और नमी बनी रहती है। और हमारे पड़ोस में क्या, थोड़े बहुत दूर आसपास कहीं भी जिनने बोया था, मेरी नमी बनी रही और दूसरे की नमी ख़त्म हो चुकी थी और पानी भी डबल लगा था। तो पहला फ़ायदा तो ये हुआ कि सीड आप कम डालोगे। मैंने कम डाला उनसे, यानी कि 1 एकड़ में मेरा एवरेज रहा 1 किलो 250 ग्राम। लेकिन वो जहाँ तक कि मुझे ऐसा लगा, जैसे ये आपको देख रहा हो, ऐसे तो सरसों पूरा खेत भरी रहती है, लेकिन फिर भी 1 किलो 100 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए 1 एकड़ में। अगर हम बेड से बो रहे हैं तो 1 किलो ही होना चाहिए। और बल्कि लोग तो 1.5 किलो से ऊपर फेंक रहे थे, उसके बावजूद भी ये जो मेरे खेत में दिखाई दे रहे हैं, इससे छिदा था उनका। तो पहली बात तो ये है, हमको सीड कम लग रहा। दूसरी बात ये है कि पानी कम लग रहा है। तीसरी बात ये है कि प्रोडक्शन देखते हैं। अब अभी तो कैसे बोल दे, अभी तो ये स्टेज पे है, फ्लावरिंग स्टेज पे है। और जैसे ही अच्छी स्टेज पे आएगा, फल पे निकालेंगे तो बताएंगे आपको कि क्या प्रोडक्शन रहा। लेकिन ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि फ़ायदे का सौदा रहेगा बेड के द्वारा सरसों बोने में। देख सकते हो ये बीचों बीच में खड़ा हूँ। ये देखिए, ये मैं एकदम सेंटर में खड़ा हूँ और वहाँ से बता रहा हूँ। ये जो खेत में खड़ा हूँ, ये 45 से 46 वाला जो बोया है वहाँ पे खड़ा हूँ। और हनी बी यानी कि मधुमक्खी अपना काम कर रही है निषेचन का। हमको ऐसा लग रहा है कि हमने खेती कर दी, बो दी, तो हम ही कर रहे हैं सब कुछ। ऐसा नहीं, प्रकृति सबका काम बटा हुआ है, सबके सहयोग से फसल पैदा होती है और जब जाके हमारे पेट में और खेतों में लहराती है, यानी कि पेट में जाता है भोजन। ये आपको नज़र आ रहा है। और आगे हम बात करेंगे और समय समय पर। अभी ये आपको खेत में दिख रहा है, ये भी बेड के द्वारा बोए हुए हैं। ये दफ्तरी 21 बोए हुए हैं। सब बोलते हैं पैदावार में बहुत ज़्यादा है, तब देखते हैं इसका भी आपको अपडेट देंगे किसी दिन वीडियो बना के। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें।